प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा अष्टम में सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल में तीसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या है, इसके विषय में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। प्रिय भैया बहनों, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। या और वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि तीनों शामिल हैं। ठीक है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्य का मतलब होता है कि व्यापार करना, कृषि का व्यापार करना। तो वाणिज्यिक कृषि में फसल का उत्पादन होता है और पशुपालन बाजार में क्या किया जाता है, विक्रय हेतु पेश किया जाता है, विक्रय हेतु ले जाया जाता है। इसी को हम कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। मतलब बहुत अधिक क्षेत्रों पे आपका क्या हो, फैला हो, आपकी खेती बहुत अधिक हो और इसमें आपके पास पूंजी हो। ठीक है, पूंजी का भी उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य जो यहाँ किए जाते हैं मशीन के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि वो मनुष्य की क्षमता से अधिक होता है। ठीक है, इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, मशीनों का उपयोग करते हैं। तो वाणिज्यिक कृषि को हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक वाणिज्यिक कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि। ठीक है, कौन कौन सी? एक वाणिज्यिक अनाज कृषि। वाणिज्यिक कृषि को हम तीन क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। अनाज कृषि, पहला है वाणिज्यिक अनाज कृषि। वाणिज्यिक अनाज कृषि। ठीक है। दूसरा मिश्रित कृषि। दूसरा क्या है? मिश्रित कृषि। और तीसरा है रोपड़ कृषि। ठीक, इस प्रकार से हम इसको तीन समूहों में विभाजित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या होता है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। ये मुख्यतः उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के जो शीतोष्ण प्रदेश हैं, शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र माने गए हैं। कौन कौन से? एशिया के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, उत्तरी अमेरिका और यूरोप, ये तीन क्षेत्र हैं जो वाणिज्यिक कृषि के लिए माने गए हैं। ठीक है, एशिया के घास के मैदान, एशिया के घास के मैदान, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान जो शीत प्रदेश में आते हैं। ठीक है, यूरोप और यूरोप के अलावा तीसरा जो है वह है एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान, पहला है। ठीक है, दूसरा क्या है? यूरोप है और तीसरा क्या है? उत्तरी अमेरिका, उत्तर अमेरिका। ये तीन क्षेत्र हैं जो वाणिज्यिक कृषि अनाज के प्रमुख क्षेत्र माने गए हैं। ठीक है, ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर में बड़े फर्मों से युक्त विरल आबादी वाले होते हैं। अत्यधिक ठंड जो काल होते हैं, अत्यधिक ठंड में क्या होते हैं, उपजाए जाते हैं। या अत्यधिक ठंड जो वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। ठीक है। दूसरा है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या होता है? मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन करने के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है।
ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मिश्रित कृषि कहाँ की जाती है? अधिकतर यूरोप, ठीक है, यूरोप के अलावा दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक है, या दक्षिणी पूर्वी जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें होता है, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। तीसरा अर्जेंटीना में, ठीक है। इस प्रकार से कई क्षेत्रों पर, अर्जेंटीना के अलावा न्यूजीलैंड में होता है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। इस प्रकार से मिश्रित कृषि इन देशों में या इन क्षेत्रों में प्रचलित है। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक हमारा है, तीसरा टॉपिक है रोपण कृषि, ठीक है। रोपण वाणिज्यिक कृषि क्या है? प्रिय भैया मानो, रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की फसल, एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों पे होते हैं, ये रोपित किए जाते हैं, इसलिए परिवहन से एक जगह से दूसरे जगह लाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। रोपण कृषि के जो मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय जहां गर्मी अधिक पड़ती है वहां होते हैं, ठीक है। मलेशिया में जैसे रबड़ है, ठीक है। अब रोपण कृषि में मलेशिया में भी रबड़, ठीक है, यह क्या है? रोपण कृषि का प्रकार है। ब्राजील में कहवा या कॉफी, ब्राजील, इसमें क्या होता है? कहवा, ठीक है। इसके बाद भारत और श्रीलंका में चाय। भारत का उदाहरण लेंगे तो भारत में क्या होता है? चाय। भारत के अलावा श्रीलंका में भी जो है चाय का उत्पादन अधिक होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि, जिसमें जो मुख्य प्रदेश क्षेत्र आते हैं, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है। और मिश्रित कृषि में, मिश्रित कृषि जहाँ पे हम अनाज खाने के लिए और पशुपालन के लिए उपयोग करते हैं उसको हम मिश्रित कृषि का क्षेत्र कहते हैं। इसमें यूरोप है, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, इस प्रकार के कई प्रदेश हैं जहाँ किए जाते हैं। रोपण कृषि वह कृषि जिसमें क्या होता है कि हम किसी पौधे को रोप करके, उसको लगा करके उसका उपयोग करते हैं। जैसे कहवा है, काजू है, रबड़ है, केला है, कपास है, इसको हम क्या करते हैं? रोपित करते हैं, ठीक है, रोप करके जाते हैं। जैसे धान है, उसकी रोपाई की जाती है, आप देखते होंगे, क्या है वो? रोपित फसल है, रोपण करने वाली फसल है, ठीक है। तो रोपण में यदि हम रबड़ की बात करें तो मलेशिया में सबसे अधिक होता है रबड़, ब्राजील में सबसे अधिक होता है कहवा, भारत में देखें तो सबसे अधिक होता है चाय, या भारत और श्रीलंका दोनों में चाय होती है, ठीक है। अब हम कल के वीडियो में देखेंगे जो मुख्य फसलें हैं, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।